जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो ब्रिटेन के अंदर जिस तरीका के केस निकल करके आए हैं और जो उनकी संसद के अंदर उनके मंत्री और जो रिपोर्ट निकल करके आई है उसकी हम बात करने वाले हैं। और न्यूज आपने सुन ली होगी, लेकिन पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग रहने वाला है आज का, तो आप सुन करके जाना इसे अगर आपके पास टाइम है तो। देखिए, हम चाहते तो इस पर वीडियो बनाने का हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो वो है कि जो इनके द्वारा सताए गए हैं। और इनके द्वारा मतलब मैं कह रहा हूं, यही जो ब्रिटेन के लोग हैं, इन्हीं के जो दादा परदादा हैं, उनके द्वारा ही हम एज ए हिंदू सोसाइटी, हम पर सदियों तक अत्याचार इनके द्वारा किए गए हैं। तो हमें इसमें बोलने का तो कोई नहीं है। जैसा आपने देखा अभी जब ये पीओके के अंदर, आप जानते होंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर बहुत ज्यादा अभी पाकिस्तान की जो सेना है उसने बहुत सारे जो लोग हैं उनको कुत्ते की मौत मार दिया। लेकिन मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। कारण क्या है? उसका कारण ये है, ये वही लोग हैं जिनको अभी मारा जा रहा है। इनके अंदर भी इस्लामी जो कीड़ा है वो बहुत ज्यादा बड़ा एनाकोंडा था। जब विभाजन हुआ था तो पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं को तो मारा गया था, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन इन्होंने जो नृशंस हत्याएं की थी निर्दोष सिखों की और निर्दोष हिंदुओं की जो पाकिस्तान से आ रहे थे भारत की ओर, उनका जो कत्लेआम है, कभी आप अगर कमेंट करोगे तो मैं उन सारी घटनाओं की वीडियो आपको बनाऊंगा कि भाई ये यहां पर इतने इतने लोग मारे गए थे और नदियों का जो पानी है उसका रंग भी लाल हो गया था। यही वो लोग थे। तो इनके लिए हमें कोई सहानुभूति नहीं है। तो लेकिन मैं तो इनके लिए भी कह सकता था, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा एंगल है जिसके लिए मुझे कार्य करना पड़ रहा है। वो है इसके अंदर बच्चियां शामिल है, यानी कि निर्दोष लड़कियां शामिल है। अगर यह बड़े पुरुष होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो करना है वो करें। लेकिन यहां पर जो है वो बच्चे शामिल है, 13-13, 6-6, 7-7 साल की जो बच्चियां हैं वो शामिल है। और यहां पर आप देखिए, इस एक लंबे समय तक इस पर चर्चा तो चली रही है। 2014 के बाद में इस पर चर्चा चलनी शुरू हुई थी ग्रूमिंग गैंग के ऊपर। देखिए, ग्रूमिंग गैंग जो है इसके विषय में लगभग सारे लोग जानते ही हैं कि ये जो जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां से, ब्रिटेन के अंदर हो या फिर जर्मनी के अंदर हो, यहां से जब आप कहते हो ना, जब अरब स्प्रिंग आया उसके बाद से और उससे पहले भी मुस्लिमों का जो है, वैसे तो कहते हैं भी जो क्रिश्चियंस हैं ये सब भी क्या है, काफिर ही है, क्योंकि वैसे अहले किताब है लेकिन वो मुसलमान नहीं है ना। तो उनके जो नबी है वो अलग है, इसीलिए वो भी खराब है इनके लिए। क्रिश्चियंस भी जो है उनसे भी ये घृणा करते हैं। लेकिन जाना इन सबको क्रिश्चियन देशों के अंदर ही है, ये भी बड़ी बात है। तो ये जो पाकिस्तानी है ये पहुंच गए और पाकिस्तान के मुस्लिम पहुंच गए वहां पर जाकर के, ये जो अरब से गए हैं या फिर ये जो पूरे के पूरे आप देखोगे अफ्रीका से गए या नाइजीरिया से गए या ये पाकिस्तानी गए, अफगानिस्तान के लोग गए, इसी तरीका के ये जितने भी मोमडन्स वहां पर गए, जाने के बाद में, क्योंकि आप देखते हैं कि इन्हें बचपन से ही क्या पढ़ाया जाता है, इन्हें पढ़ाया जाता है माले गनीमत के विषय में, कि देखिए जो भी काफिर है यानी कि जो नॉन बिलीवर्स हैं वो सब काफिर है ना। ये वर्ड काफी बार, काफिर और किताल शब्द जो है काफी बार कुरान के भी अंदर आया, हदीस तो खैर अलग ही लेवल पे है, ठीक है। तो ये जो कुरान के अंदर भी ये सब है। तो अब देखिए, काफिर जो है ये सब काफिर, और काफिर की जो संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति क्या है, वो सारी की जो सारी संपत्ति है वो आपके लिए लेना जायज है ना। वो माले गनीमत है। तो माले गनीमत है, इसका मतलब है कि इनके जो माले गनीमत है, अंग्रेजों की जो बच्चियां वो भी माले गनीमत है। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस, अगर नहीं देखा तो जाइए आप और जाकर के बस मुस्लिम लिख दीजिए, मुस्लिम लिख करके सर्च करिए आप, ये एक्स अकाउंट है आपका तो उस पर जाकर के लिखिए और देखिए उसमें वीडियो कैसी कैसी आती है। तो मुस्लिम वहां पर छोटी बच्चियों का क्या है, गलत काम करते हैं उनके साथ में। जब उनसे पूछा जाता है भाई तुम्हें दिखते नहीं है छोटी बच्ची है, तो वो कहते हैं कि भाई कुरान के अनुसार या उनके जो लिटरेचर है मजहब के अनुसार ये सब क्या है, जायज है, यानी कि छोटे बच्चे के लिए ये सब जायज है। इसलिए उन्हें पता नहीं था। और सरिया जो लॉ है उसके अंदर ये जायज है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, हमें पता नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। समझिए इस बात को, यानी कि वो कहते हैं कि ऐसा सरिया कानून में है इसलिए हमने कर दिया। इसका मतलब पता उसे सब है, लेकिन वो ये कह रहा है कि यहां पर सरिया नाफिज करो। समझिए मेरी बात। तो ये सारी बातें हैं। अब होता क्या है कि ये जो बच्चियां हैं, रॉथरडम हो या फिर पूरे के पूरे ब्रिटेन के जो शहर है, वहां से ऐसे मामले निकल कर गए। जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है संसद के अंदर, वहां पर इन्होंने सीधा, जो आप याद करना, छोटी सी क्लिप है आप देखिए जाकर उसे, तो वो क्या है, उन्होंने सीधी बात कही है, पाकिस्तानी मुस्लिम क्या कहा है, उन्होंने कहा है मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी मुस्लिम मैन क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो कार्य है, यानी कि छोटी छोटी बच्चियों का जो रेप करा है, कितना 2.5 लाख, कितना मामला है उसके अंदर, 2.5 लाख,
इतने मामले जो है ये आए हैं निकल करके, 2.5 लाख बच्चियों के साथ में ऐसा हुआ, पूरी रिपोर्ट पेश की गई है ये ब्रिटेन के संसद में। तो ये तो आपको पता है, लेकिन पता है आपको, मैं आज इसकी भी बात करने वाला हूं, ये बीबीसी। आप पता है ये ब्रिटेन के जो लोग हैं उनके टैक्स के पैसे से चलता है, इनकी जो गवर्नमेंट है वो इसको फंड करती है, यानी कि जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट ये है इसको जो है फंड करा जाता है। लेकिन आपको पता है, देखिए ये जो बीबीसी है किसके लिए काम करता है, ये ब्रिटेन के लोगों के लिए नहीं करता। अगर ब्रिटेन के लोगों के लिए काम करता तो ये जो कवरेज है ये पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन इनका मुंह में दही जम चुकी है और ब्रिटेन की संसद में रिपोर्ट पेश हुआ है, लेकिन इन्होंने ना तो कभी ये जो ये जो इनके अंदर जो है ग्रूमिंग गैंग है, ना ही तो इन्होंने कभी मुस्लिम नाम लेकर के इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं छापी। आप समझिए ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि पैसा तो ये खाते हैं ब्रिटेन के लोगों का, लेकिन है ये सारे कम्युनिस्ट। अब देखिए एक आप पूरी दुनिया के अंदर एक चीज और देखेंगे कि जो मुसलमान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रफ होते हैं, उनके ज्यादा उन्हें समझ नहीं आता। उन्हें एक ही चीज समझ आती है कि भाई हमें जो फुट ग्राउंड्स है ना वो रखना है, समझ गए। तो फुट ग्राउंड्स के लिए कौन होते हैं, मुसलमान होते हैं, लेकिन इनके लिए ऑफिसों में बैठ कर काम करने वाले जो होते हैं वो होते हैं कौन, ये कम्युनिस्ट। तो बिना कम्युनिस्ट के ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, समझ गए मेरी बात। तो आज भी जो कैमोफ्लाज दिया जा रहा है, ये जो बीबीसी जैसे ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, मैं तो इसे बीसी मानता हूं, यानी बीबीसी में जो बीसी है ना, वास्तव में असलियत में तो ये बीसी है, मैं सही बता रहा हूं आपको। लेकिन ये जो है पूरी तरीका से काम किसके लिए कर रहे हैं, आज भी ये काम कर रहे हैं कम्युनिस्ट हैं और पैसा के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्हें जो पैसा है जिसे हम कहते हैं पेट्रो डॉलर, तो ये जो पेट्रो डॉलर है इसके जो पैसा है ये बीबीसी के पास जाते हैं, इन्हें फंड होती है, ये जो कम्युनिटी है ये इन्हें फंड करती है और इसी फंड से चलते हैं ये पूरा ब्रॉडकास्टिंग। इसीलिए जो ब्रिटेन के अंदर हुआ, जो ब्रिटेन की बच्चियों के साथ हुआ, उसको लेकर के ये पूरी तरीका से चुप है। अब बीबीसी जो है देखिए इनकी, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर है लगभग बच्चियों का जो शोषण, एक रिपोर्ट के अनुसार दशकों से हजारों ब्रिटिश बच्चियों का गैंगरेप और ट्रैफिकिंग का शिकार हुई, बच्चियों को मार दिया गया ऐसी, क्योंकि जो इसके अंदर जो रेप विक्टिम है बच्चियां उनके भी इंटरव्यूज हैं जो कि अभी ऑनलाइन है, आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर। बीबीसी रेडियो साइलेंस और पहचान का भ्रम, जैसे मैंने बताया कि ये जो है ना पाकिस्तानी और मुसलमान कहने से बच रहे हैं। देखिए वैसे तो ये भी भ्रम ही है कि भाई पाकिस्तानी मुसलमान कहो, देखिए मुसलमान जो होता है ना वो पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी या फिर ब्रिटेन का या फिर युगांडा का ऐसा नहीं होता। मुसलमान मुसलमान होता है, उसके अंदर ऐसा नहीं चलता देश वाइज, उसके अंदर चलती है कौम। इसका मतलब है कि उनमें क्या होता है, कौमी भाई बहन होते हैं। हो सकता है युगांडा में बैठा हुआ व्यक्ति आपके घर में वाली जो पाकिस्तान, अगर जो पाकिस्तान कह रहा हूं, यहाँ का जो मोमडन है, जो जिसका घर आपके घर के बराबर में है, वो युगांडा का जो बैठा हुआ जो मुसलमान है ना, उसके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कौमी भाई है। इसलिए तो ये इस्लाम ऐसा कहता है कि भाई कौमी भाई होते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके घर के बराबर में हो लेकिन उसका भाई पाकिस्तान के अंदर हो। क्यों? क्योंकि वहां पर ये ब्लड वाला या फिर ये कि हम हिंदुस्तान के, ये भाई भाई नहीं चलता, सिर्फ क्या चलता है, कौम कौम चलती है। तो कौम का जो है वो कौमी भाई है, इसीलिए मजहबी भाई है, कहिए मोमीन भाई है। ये शब्द आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो मुस्लिम ही लोग हैं वो आपको ही कहते हुए नजर आएंगे कि भाई हाँ हमारा जो दिल है वो मुसलमान के लिए। जैसे जय फिलिस्तीन, ओवैसी वाला आपने देखा होगा, उससे जय फिलिस्तीन बोला। भाई जय फिलिस्तीन कहां है? अगर ओवैसी को मैप में पूछा जाए तो ओवैसी नहीं बता पाएगा कि भैया ये फिलिस्तीन है कहां, लेकिन जय फिलिस्तीन उसने संसद में बोल दिया। अब बताओ फिलिस्तीन से ओवैसी का क्या लेना देना है? तो ये सब कहते हैं कौम, समझ गए मेरी बात। तो कौम के लिए दिल धड़कता है। ऐसे आपने देखा होगा ये जब वो ईरान वाला जो मारा गया था, वो जो खोमेनी लीडर, तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो महिला है, यहाँ के जो लोग हैं वो रो रहे थे, लिटरली आपने देखा होगा वीडियो में, वो रो रहे थे और छाती पीट रहे थे, मेरा खोमेनी मेरा खोमेनी, कह रहे कि भाई कोख में भी जो बच्चा है वो भी खोमेनी के लिए भैया कुर्बान है। अब उन्हें अगर उन महिलाओं से पूछा जाए कि मैप में बताओ कि ईरान कहां है, वो ईरान बता ही नहीं पाएगा। अच्छा इन महिलाओं से पूछा जाए कि अगर आप देखोगे एक वीडियो अभी तो देख रहे होंगे कि एक सिंगर है ईरान की, उसने जो है हिजाब पहना, बिना पहने ही गाना गा दिया। पहले तो गाना गाना ही हराम है इस्लाम में, आप जानते हैं। अब बिना हिजाब के गा दिया तो उसे कोड़े लगाए गए हैं। आप सोचिए, तो ये जो आज आरफा खानम हो या ये जो बैठ करके राणा अय्यूब जैसे हो या वो रेडियो मिर्ची वाली जो है ना बड़े बड़े दांतों वाली, वो जो है ये यहाँ पर बैठ करके और बड़ी टाइट जींस पहन करके और टाइट जो है कपड़ा पहन करके ज्ञान किस पर देते हैं, यहाँ पे किसको डिफेंड करते हैं? यहाँ पर इस्लाम को डिफेंड करते हैं, जबकि वही इस्लाम इनके लिए क्या देता है? इनके लिए देता है हिजाब, इनको बना देता है एक काली त्रिपाल के अंदर। और जो ईरान के अंदर, देखिए ईरान नहीं, आप अफगानिस्तान के अंदर देखिए, असली इस्लाम तो कौन फॉलो कर रहा है? इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तालिबान वाले। तो तालिबान वाले असली इस्लाम है। मेरा मानना है कि उनसे बड़ा भैया मुस्लिम नहीं कोई भी। देखिए सारे सिख वहां से खत्म कर दिए, सारे हिंदू खत्म कर दिए, सिर्फ वहां पर 2 सिख भी नहीं छोड़े उन्होंने, सब सोचिए इस बात को। और गुरुद्वारों के अंदर
जो बम फोड़ दिए। तो आप सोचिए उनसे बड़ा मुसलमान कौन हो सकता है भाई। देखिए उन्होंने देखा होगा आपने 2008 के आसपास जो बामियान के अंदर जो बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी उसको ही बम लगा कर उड़ा दिया। भाई इतना बड़ा जो है मूर्ति खंडक, भाई आप देखोगे औरंगजेब के बाद में देखो तो भी अफगानिस्तान में हुआ है। तो भाई इससे बड़ा मुसलमान तो मैं नहीं मानता किसी भी है कि उन्होंने सारे सिख सारे हिंदू खत्म कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान का भी नंबर है, पाकिस्तान ने देखिए 27 से 28% हिंदू थे, आप जानते होंगे बंटवारे के समय किस तरीका से सबको निपटा दिया। उसी तरीका से बांग्लादेश को देखिए वो भी पक्के मुसलमान होते जा रहे हैं, पाकिस्तान भी एक पक्का मुसलमान हो गया है ना, और वहां मंदिर तो उन्होंने छोड़े ही नहीं है। आप सोचिए इस बात को। तो देखिए ये सब है। अब जैसे ये बीबीसी आप देख रहे होंगे तो बीबीसी इन्हीं के लिए काम कर रहा है। बीबीसी चुप क्यों है? क्योंकि बीबीसी की जो फंडिंग है वो सरकार के पैसे से नहीं हो रही है। सरकार का पैसा तो बस मतलब चूरन है ना, क्योंकि मोटा फंड चाटा है इन्होंने, आज तक बीबीसी वाले ने मोटा फंड चाटा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बीबीसी के मुंह में दही जमी हुई है। वो इतनी बड़ी घटना जो अपने देश की 2.5 लाख से ज्यादा बच्चियों के लिए नहीं बोल सकते, तो आप सोचो जो वो भारत के प्रति जहर उगलते हैं। और भारत के जो प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं उनको कोर्ट से 2022 में क्लीन चिट मिलने के बाद भी इनके द्वारा जो वेब सीरीज बनाई जाती है वो वैसे नहीं बनाई जाती, उसके पीछे कारण होते हैं। जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया 2000 जो गोधरा वाले जो दंगे हुए थे उनमें, ठीक है। लेकिन आप कोविड-19 देख लीजिए, चाहे आप देखिए ये जो हमारा कुंभ मेला हुआ है, भारत की जो इमेज है भारत को फिल्दी है ना इस तरीका का कि भैया वही वाला जो पीछे चलता है ना इनका कि ये इंडियंस बड़े गंदे होते हैं, इंडिया बड़ा गरीब है, इंडिया वही सांप सपेरे वाला जो देश है, इंडिया ये वही मानसिकता लेकर के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इनसे ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो अपने देश के लिए नहीं बोल सकते तो वो हिंदू आस्था का क्या ही सम्मान करेंगे। जो अपने देश की बच्चियों के लिए खड़े नहीं हो सकते, आप उनसे क्या ही उम्मीद कर रहे हैं? क्या वो भारत के लिए अच्छा सोचेंगे या वो मानवता के लिए सोचेंगे? नहीं नहीं, इनके लिए मानवता नहीं, इनके लिए चाहिए पैसे। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो प्राथमिकता है इनके लिए, जैसे इन्वेस्टिगेटिव फंडिंग द एडिटोरियल बायस दैट सपरेशन, इनकी हेडलाइन देखिए पीछे 2-3 दिन से आप देखिए, वर्ल्ड कू द प्रेडिक्शन सेमीफाइनल हिटिंग अप, देखिए खबर है, फुटबॉल की भी खबर है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंशियल रेस ऑफ द की स्विंग स्टेट ऑफ द फोकस, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का भी खबर है। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में इतनी सारी बच्चियों का शोषण हो गया, उसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये नहीं मिलेगा आपको, बाकी दुनिया भर की खबर इनके आपको पोर्टल पर मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी तो एक खबर नहीं मिलेगी कि इनकी संसद के अंदर जो पार्टिकुलरली पाकिस्तानी मुस्लिम बोला गया है ये उसे लेकर के कोई खबर नहीं छाप रहे हैं। तो ये तो इनका है निष्पक्ष पत्रकारिता, और जिसे कहते हैं कि भैया जो बीबीसी है उसकी जो खबर है वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक होती है, रिसर्च बेस्ड होती है। और सबसे बड़ी जो न्यूज की जो सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है अनबायस्डनेस, यानी कि अनबायस है, यानी कि एक तो जमीन पर जाकर के काम करते हैं और साथ ही साथ में जो न्यूज है वो अनबायस है। लेकिन ये सारी अनबायसनेस की बत्ती बन चुकी है। और देखिए इतनी सारी जो बच्चियां हैं उनके साथ ये सारा कार्य हुआ, लेकिन दशकों से देखिए अवधि कहां से 1950 के दशक से दशकों तक ये जो है संगठित अपराध को अंजाम दिया गया। लेकिन आप देखिए ये जो साक्ष्य है इनमें इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ऑन द ग्रूमिंग गैंग और केएस रिव्यू 2025 की रिपोर्ट थी, लेकिन उस पर भी रोथरडम हो गया, ये टेलफोर्ड हो गया, ये बहुत सारे शहर, एक शहर नहीं इसमें बहुत सारे शहर हैं जिनमें छोड़िए इनकी बच्चियां तो छोड़िए, आप सिख और जो हिंदू हैं उनकी बच्चियों को भी टारगेट किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इसके अंदर जो ब्रिटेन की छोटी बच्चियां हैं वो इसकी विक्टिम है। देखिए सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, असली पहचान छिपाने के लिए अपराधियों को एशियन पहले बोला जाता था, लेकिन इन्होंने काम तो बहुत पहले ऐसे करे हैं कि इसके अंदर जो है कंफ्यूजन क्रिएट रहे। लेकिन भारत ने, चाइना ने इसका विरोध किया, जापान ने इसका विरोध किया, फिर इन्होंने जो है छुपाने के लिए और तरीका के यूज करने लगे, फिर इन्हें सेंट्रल एशियन बोलने लगे ताकि इन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम ना बोलना पड़े। लेकिन अंत में तो बोलना ही पड़ा और बोला गया है इनकी संसद के अंदर, पार्टिकुलरली मेजरली पाकिस्तानी मुस्लिम्स। देखिए राजनेता और कम्युनिस्ट टेंशन और नस्लवाद के आरोप लगने का डर इनमें, जैसा कि मैंने बताया ना, गुड मैन गुड बॉय वाली जो छवि है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि दुनिया को ज्ञान बांटते थे ना पहले कि ये जो माइनॉरिटीज का ख्याल रखो ये वो। तो अब देखिए वही निकल कर कहता है आरएसएफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2016 ब्रिटेन 180 देशों में 18वें स्थान पर दुनिया की सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस मानी गई। लेकिन क्या ये निष्पक्ष पत्रकारिता है कि अपने देश के अंदर ये अपराध हो रहा है, छोटी बच्चियों के प्रति हो रहा है? इंडिया में लोग इसके लिए वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं, भारत के अखबार बोल रहे हैं, लेकिन इनका जो फंडिंग से चलने वाला जो अखबार है वो नहीं बोल रहा है। आप सोचिए इस तरीका का जो साइलेंस बना करके रखा गया है। ये ब्रिटेन के लोग हैं ना, उनके जो सबसे बड़ी जो ना उनकी कमी है उनमें भी जो समाजवाद है वो अंदर तक घुसा हुआ है। अब मुझे पता नहीं कब ये निकल जाएगा तो बेहतर
बेहतर है, नहीं तो इसका इस्लामाइजेशन होना बहुत ही ज्यादा नजदीक है अगर इसी तरीका से चलता रहा। क्योंकि जो इस्लामिज्म है ना, वो वहां की एजुकेशन हो या फिर वहां का जो डिफेंस सेक्टर हो, सब में अंदर जा चुका है। इसीलिए इनका बच पाना तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे बच पाएंगे। जो मैं आपको बता रहा था गोधरा के दंगों को लेकर, इन पर सबके लिए टाइम है, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भी टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो अपने देश के अंदर जो भी हो रहा है, जो बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है, ना स्पेस है, ना कुछ है। तो देखिए इस तरीका का जो नैरेटिव है, आंकड़ा हमारी जो वैक्सीन है, हाँ कोरोना के अंदर आप देखिए भारत की वैसे तो इमेज इन्होंने खराब की ही, लेकिन हमारी वैक्सीन को लेकर के भी भ्रम इन्होंने फैलाए थे। तो ये सारे कार्य भी इन्होंने किए हैं। स्वदेशी वैक्सीन पर संदेह, भारत की वैक्सीन साइड इफेक्ट बता करके भ्रम फैलाया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है उसे धूमिल करने का प्रयास, और सेलेक्टिव जो इस्लामोफोबिया जो है, इनके द्वारा ही तबलीगी जमात जिसने 30% संक्रमण फैलाए थे, उनका वैज्ञानिक सत्य को छिपा करके भारत सरकार पर इस्लामोफोबिया के झूठे आरोप इन्होंने लगाए। और मुझे तो लगता है कि देखिए इस बात में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि अगर हमें अपने देश के अंदर व्यवस्था बनाने के लिए और हम पर इस्लामोफोबिया के आरोप लगते हैं, तो कहो कि हाँ हम इस्लामोफोबिया हैं, हम हैं इस्लामोफोबिया। कारण बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इनके देशों के अंदर कोई दूसरी कम्युनिटी है ही नहीं। जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहां क्रिश्चियन भी नहीं है, वहां हिंदू भी नहीं है, वहां सिख भी नहीं है, वहां यहूदियों को तो मतलब ही नहीं है। आप सोचिए कि इनके लिए तो सब कुछ खत्म है, बाकी इनका सब ख्याल रखना क्यों रखें? क्यों? एक कारण बता दो कि भाई तुम्हारा है, हाँ इस्लामोफोबिया है, हम हैं। ठीक है, आगे देखिए केस स्टडी, महाकुंभ, आस्था का अपमान और झूठे आंकड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है आप देखा होगा कि कोरोना के अंदर भी इन्होंने वही कार्य किया था, और ये जो हमारा कुंभ मेला हुआ वहां पर भी इन्होंने उसी तरीका से जो है 37 मौत के आंकड़े लगाए इन्होंने, और झूठे झूठे जो अफवाह है, नेक्ड होली मैन यानी कि जो साधु जो थे वो जिन्हें हम नागा बाबा कहते हैं, उनके लिए इन्होंने इस तरीका के दावे किए। तो देखिए 82 मौत के दावे किए गए और हुई थी 37 मौतें। जबकि देखिए ये सारे कार्य प्रोपोगेंडा इन्होंने खूब चलाया, लेकिन इनके पास अगर समय नहीं है तो किसके लिए नहीं है? सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बच्चियों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पैसे से, जिनके टैक्स के पैसे से इस तरीका के झूठे नैरेटिव चलाते हैं और ये सर्वाइव करते हैं। और मुझे लगता है कि ब्रिटेन के लोगों को इसके लिए अब आंदोलन करना चाहिए। ये जो बीबीसी है, वैसे तो ये बीसी है, इसको हटा करके उखाड़ कर फेंको, हमें ऐसी न्यूज एजेंसीज की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको वास्तव में अपने देश की बच्चियों से प्यार है, नहीं तो ठीक है भाई, जैसा आपका चल रहा, आपकी अपनी देश है, हम तो एक ह्यूमन होने के नाते ये सारा कार्य करे हैं। आपने बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब